पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मजः उत्पन्नः। नंद बाबा के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुए हैं। एक बात बड़ी विचित्र है, हमारे बाल कृष्ण जिनके यहाँ प्रकट होके आए हैं ना, किनके यहाँ प्रकट होके आए? वसुदेव देवकी और इनका पालन कहाँ होने गया है? नंद और यशोदा। सभी के नाम के साथ द अक्षर जुड़ा हुआ है। वसुदेव, देवकी, नंद और यशोदा। सबके नाम के साथ द शब्द जुड़ा हुआ है। जिसके जीवन में दान करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, उसके जीवन में बाल कृष्ण प्रकट होकर आते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति सबने अपने जीवन में धारण की हुई है, लेकिन जहां और जब हमारे हृदय में दान की प्रवृत्ति आती है, उसी क्षण हमारे हृदय में बाल कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री सुखदेव जी यहां कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मज शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासन। हमारी आत्मा ही हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होके आती है, इसीलिए इसको आत्मज कहते हैं। नंद बाबा के यहां आत्मज उत्पन्न हुए हैं। सबने सुना है और सुनकर निहाल हो गए हैं। पूरे ब्रज में खबर फैली है, पूरे ब्रजवासी सबके सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए हैं। अरे इतने दिनों के बाद आज नंद महल में लाला का प्राकट्य हुआ है। बहुत दिनों से नंद बाबा यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही थी, अब मेरे घर में लाला का जन्म हुए, अब लाला आवे, अब लाला आवे। देखते देखते बहुत उम्र निकल गई। आज जब नंद महल में लाला के प्रकट की बात सुनाई पड़ी है, सबके सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए हैं और सबके सब ब्रजवासी नंद महल की ओर बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आदमी अभी थोड़े कम है, इसलिए अभी धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है तब जयकार निकलती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो।
नंद जी के यहाँ आत्मज उत्पन्न हुए हैं। सबके सब ब्रजवासी जिन जिन ने खबर सुनी है, सब ब्रजवासियों ने खबर सुनी और सबके सब ब्रजवासी नंद महल में दौड़े दौड़े आए हैं। नंद जी को बधाई देने के लिए, लाला के जन्म की बधाई मनाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ विप्रों को बुलवाया है नंद बाबा ने। वेदज्ञ ब्राह्मण आए हैं और आकर स्वस्ति वाचन किया है। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वेदज्ञ विप्र आए हैं, स्वस्ति वाचन किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। मंगल अनुशासन किया है ब्राह्मणों ने, जात कर्म संस्कार इत्यादि करवाए हैं और विधिवत पितृदेवार्चन, देवों का अर्चन और पितरों का अर्चन करवाया है। नांदी मुख इत्यादि सारे कर्म करवाए हैं। नंद बाबा ने सबको भरपूर दान दिया है। इतना दान दिया नंद बाबा ने कि दान लेते लेते दान लेने वाले भी दानी बन गए। सबसे पहले ब्राह्मणों को दिया। धेनुनाम नियते प्रादाद विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को गोदान किया है। सिंग में स्वर्ण मंडित किए हैं और ऐसी स्वर्ण मंडित गायें नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को दान किया है। 7 तिल के पहाड़ में रत्न छुपाकर वो दान किए नंद बाबा ने। जितने लेने वाले थे सबको भरपूर दान मिला। इतना दान मिला, अब आप कहेंगे कि सब दानी कैसे बन गए? जो याचक थे वो दाता कैसे बन गए? वो दाता ऐसे बन गए, जब नंद बाबा दान देने लगे तो दान लेने वालों को समझ ही नहीं आई क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जो जो मिलता गया सब लेते गए। लेकर जब चलने के लिए वहां से उठे तो देखा अरे पोटली तो बहुत बड़ी हो गई, अब इतना तो लेके जा नहीं सकते, फिर क्या करें? तो आसपास में जो दिखे ना उनको कहने लगे भैया मुझसे ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो। ऐसे सब एक दूसरे को दान करने लग गए। जिसने लिया उसने भी दान कर दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, चिही पावा राखा नहीं काहू। जिसने पाया उसने भी दान कर दिया। जय जय श्री राधे। इतना दान किया सबने, इतना दान किया। ब्रज में पूरी की पूरी चारों तरफ सब तरफ समृद्धि बिखरी पड़ी है।
गोपियां आई हैं और गोपियों ने आकर लाला का दर्शन किया है। गोपियां आई थी लाला को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, लेकिन गोपियों ने जब लाला का दर्शन किया ना तो गोपियां भूल गईं कि लाला को आशीर्वाद देना है। गोपियां आई तो लाला को प्रणाम करने लग गईं। जब गोपियों ने लाला को प्रणाम किया है, यशोदा मैया ने देखा और यशोदा मैया पूछ बैठी, अरे जे तुम कहा कर रही? अरे तुम्हें लालाए आशीर्वाद देना चाहिए, तुम लालाए प्रणाम कर रही। गोपियों को ध्यान आया, ओहो हम तो लाला को आशीर्वाद देने आए थे, ये प्रणाम कहां से करने लग गए। गोपियों को ध्यान आया और गोपियों ने आशीर्वाद दिया है लाला को, चिरम पाहेति बालके, आपका लाला चिरंजीवी होवे। जुग जुग जीवेरी, जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना। गोपियों ने आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद ग्वाल बाल आए हैं और ग्वाल बालों ने आकर नंद बाबा के साथ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया है। ग्वाल बालों ने कही, बाबा आज तो आपको नाचना पड़ेगा। नंद बाबा ने कही, अरे अब मुझ बड़े बूढ़े को क्या नचाओगे? ग्वाल बालों ने कही, आप बूढ़े हो गए? नंद बाबा ने कही, तो बूढ़ा तो हो ही गया। ग्वाल बालों ने कही, एक बात बताओ, अगर आप बूढ़े हो गए तो ये लाला किसका है? नंद बाबा ने कही, ये लाला मेरा है। बोले आप बूढ़े हो गए तो ये आपको बुढ़ापे में लाला कैसे हो गया? नंद बाबा चुप हो गए। ग्वाल बालों ने कही, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो हमारे साथ आपको नाचना ही पड़ेगा। नंद बाबा ने कही, चलो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। नंद बाबा को ग्वाल बाल ले गए, एक कमरे में ले गए हैं, वहां ले जाकर खूब सुंदर नंद बाबा का श्रृंगार किया है। माथे पे थापक हुआ चंदन लगा दिया, गले में माला पहरा दी, माथे पे टोपी पहरा दी, सुंदर सी धोती पहनाई, चौबंदी लगाई। नंद बाबा को बड़े सुंदर से तैयार करके ग्वाल बाल लेके चले। अब नंद बाबा को आंगन में, जैसे ही नंद बाबा कक्ष से बाहर निकले ना, इधर बाहर ग्वाल बाल इंतजार कर रहे थे। सब एक दूसरे के साथ नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे। गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृतांबुवे आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। ग्वाल बाल एक दूसरे के ऊपर दूध दही माखन इत्यादि उड़ेल उड़ेल कर नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे। ये ग्वाल बाल दूध दही माखन क्यों उड़ेल रहे हैं? नंदोत्सव में देवता लोग भी वेश बदल बदल के आए हैं। ग्वाल बालों का वेश धारण करके देवता लोग भी आए हुए हैं। देवता लोग वेश तो बदल लिए हैं, लेकिन देवताओं का तेज वो नहीं छिप रहा था। मुखमंडल की जो आभा थी, वो चमत्कारिक आभा, वो सबको दिख जा रही थी। देवताओं ने सोचा हम अपने को छिपाएं कैसे? सबने सोचा, उपाय यही निकला, बोले अपने अपने मुख पर, अपने अपने शरीर पर
दूध दही माखन इत्यादि मलने। तो सबने अपने अपने मुख पे माखन दही इत्यादि मल लिया। नंदोत्सव में आए और आकर नाच कूद करने लग गए। तो वो माखन जो था वो पिघल के नीचे गिर गया, फिर तेज दिखने लग गया। एक देवता ने दूसरे देवता को जब देखा तो सोचने लगा, अरे कहीं ऐसा ना हो ये राज खुल जाए। उसने माखन उठाया और माखन उठा करके जो दूसरे देवता जिनका मुख दिखाई पड़ रहा था उनके मुख पे मल दिया। अब उनने देखा कि इसका भी मुख दिख रहा है, उन्होंने भी दूसरे के, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर सब माखन इत्यादि सबके मुख पर मलने लग गए। इसी क्रम में नंद बाबा बाहर आए। जैसे ही नंद बाबा बाहर आए, एक ग्वाले ने उठाया माखन का लोंदा और उठाकर नंद बाबा के मुख पे मल दिया। नंद बाबा चिल्लाने लग गए, अरे इतनी देर तक तो श्रृंगार करवाया और इतना श्रृंगार होने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगी तुम लोगों ने ये पूरा श्रृंगार खराब कर दिया। ग्वाल बालों ने कही, अब श्रृंगार की छोड़ो, आप तो आओ हमारे साथ और यहाँ आकर इस उत्सव का आनंद लो। सब ग्वाल बाल सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। सब एक दूसरे के ऊपर दूध दही माखन इत्यादि फेंक फेंक कर उड़ेल उड़ेल कर सब नंदोत्सव का आनंद ले रहे हैं।